उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कब तक किया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन कब तक जारी होने की संभावना है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में अंतिम बार यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन की बात करें तो 2020 में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से डिले होता गया और 2021 में जाकर के इसकी परीक्षा का आयोजन किया गया। पेपर आउट होने की वजह से पुनः परीक्षा 2022 के जनवरी में आयोजित किया गया। यानी कि 2020-21 से अगर हम लोग देखें, हम लोग 2025 में हैं, 4-5 साल का समय लगभग होने को है और अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा तक का आयोजन नहीं किया गया। शिक्षक भर्ती तो बहुत दूर की बात है। तो एक तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिले हो चुका है, 4 साल का समय हो चुका है, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। इसके पीछे राज्य सरकार तर्क ये देती है कि नए शिक्षा सेवा चयन के आयोग के गठन की वजह से ये सारी प्रक्रियाएं लेट चल रही हैं। हालांकि आज से 2-3 साल पहले जब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के प्रतिबद्धता जाहिर की जा रही थी, उस समय उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर कंडक्ट कराया जाएगा। आयोग गठित हुए 1 साल के आसपास का समय हो चुका है, अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। यानी कि ना तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, ना शिक्षा विभाग और ना ही आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के गंभीर है। लेकिन जिस तरीके से माहौल उत्तर प्रदेश समेत देश भर में बन रहे हैं, उसके बाद से अब प्रबल संभावना है कि यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन जल्द किया जा सकता है। क्या क्या संभावना है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अभी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया जिसमें यह कहा गया कि ऐसे कैंडिडेट चाहे आप कभी कभी क्यों ना ज्वाइन किए हों, पहले एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपकी ज्वाइनिंग 23 अगस्त 2010 से पहले की होती है तो उसमें आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली, जैसे यूपी टेट या फिर सीटेट जो मांगा जाता है, उसमें छूट दे दी जाती है कि आपने जब मिनिमम एलिजिबिलिटी तय की गई उससे पहले ही टीचर के पद पर कार्यरत थे, इस वजह से आपको छूट दी गई थी। जो मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में सीधे शब्दों में ये फैसला दिया हाईकोर्ट ने कि आप कभी के भी ज्वाइनिंग क्यों ना हो, चाहे आप 23 अगस्त 2010 के पहले ही क्यों ना ज्वाइन किए हों, आपको अपनी सर्विस जारी रखने के लिए टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अब बहुत से ऐसे राज्य हैं जो अपने यहाँ सीटेट को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सीटेट को इक्विवेलेंट माना जाता है यूपी टेट के। मतलब कि अगर आपने शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना है तो यूपी टेट क्वालिफाई कर लीजिए या फिर सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि कभी के भी ज्वाइनिंग क्यों ना किए हों, जो अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए आवश्यक हो गया है कि एक बार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन किया जाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षा मित्र हजारों की संख्या में जो आज तक टेट नहीं क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उनके लिए अपनी सर्विस जारी रखने के लिए टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य हो जाएगा। उनको दूरस्थ बीटीसी के माध्यम से उनको बीटीसी कोर्स तो कंडक्ट करा दिया गया, लेकिन टेट अभी क्वालिफाई नहीं है। तो माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद से उनको टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। देखिए, एक बार जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया तो धीरे धीरे करके सभी राज्यों में इंप्लीमेंट होने लगता है, क्योंकि अगर ये मैटर को फिर से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट आता है तो फिर सभी राज्यों पर इसका पालन किया जाएगा। जैसे आप बीएड वाला मैटर देख लीजिए, बीएड वाला मैटर कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से। उसके बाद से उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो पूरे देश भर में लागू हो गया और एनसीटी ने उसके संबंध में नोटिफिकेशन निकाल दिया कि बीएड अब बाहर होगा प्राथमिक से। उसी प्रकार से दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो एनसीटी के आंसर काउंटर फाइल के आधार पर दिया था। यानी एनसीटी भी कहीं ना कहीं इन सभी बातों से इत्तेफाक रख रही है और हो सकता है कि जल्द उसके संबंध में नोटिफिकेशन निकाल दे। तो पहला तो ये कारण है यूपी टेट कंडक्ट कराने का कि ऐसे शिक्षा मित्र जो अब तक टेट क्वालिफाई नहीं है, अगर वो सर्विस में बने हुए हैं तो उनकी सर्विस तभी जारी रह सकती है जब वो टेट क्वालिफाई करेंगे। दूसरा, अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर चल रहा है प्रमोशन को लेकर के, शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के। उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन नहीं हुआ है। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो सदन में बयान दिया गया था कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने प्रमोशन के पद भी बताए थे। ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रमोशन यहां पर काफ़ी वर्षों से पेंडिंग है, जिसको लेकर के कई बार राज्य सरकार ने पहल की, लेकिन मामले कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे अभी आप समायोजन का मामला देखेंगे, समायोजन कहने का मतलब कि जो ट्रांसफ़र होना है उसको लेकर भी मामले कोर्ट में थे। तो मामले कोर्ट में होने की वजह से प्रमोशन नहीं हो पाया है कई वर्षों से, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर भी प्रमोशन पेंडिंग है और प्रमोशन से ही रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चला है, जिसकी अगली जो सुनाई है वो 20 मार्च 2025 को होना प्रस्तावित है। इससे पहले एनसीटी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है,
उसको आंसर काउंटर फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एनसीटी ने यह कहा कि चाहे आप कभी के भी क्यों ना ज्वाइन किए हों, 2001 से पहले ज्वाइन किए हों, 2010 का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था 23 अगस्त को, उसके मतलब 2001 और 2010 के बीच में ज्वाइन किए हो या फिर उसके बाद ज्वाइन किए हो, कभी भी ज्वाइन किया हुआ कैंडिडेट अगर प्रमोशन पाता है तो प्रमोशन उसका तभी वैलिड माना जाएगा जब वो उस पोस्ट के अपर मतलब कि प्राइमरी से अगर अपर प्राइमरी में प्रमोट होता है तो अपर प्राइमरी का आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो एनसीटी ने जब अपना आंसर काउंटर फाइल इस तरीके से किया तो सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के आधार पर अपना जजमेंट दे सकती है, यानी प्रमोशन में भी टेट लागू किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए, जिसको लेकर के प्रमोशन की प्रक्रिया को अगर आगे बढ़ाना है तो यहां पर भी पहले टेट कंडक्ट कराना अनिवार्य होगा। मतलब कि दो प्रमुख रीजन है। पहला मामला दिल्ली हाईकोर्ट से निकल करके आ रहा है, जहां पर पहले के शिक्षक चाहे कभी भी ज्वाइन क्यों ना किए हों, उनको अपनी सर्विस जारी रखने के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। और दूसरा रीजन है कि प्रमोशन अगर राज्य सरकार करना चाहती है तो तभी कर पाएगी जब अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होगा, क्योंकि प्राइमरी से दो ऑप्शन होते हैं, या तो प्राइमरी के आप प्रिंसिपल बन सकते हैं प्रमोशन पा करके, या फिर अपर प्राइमरी का सहायक अध्यापक बन सकते हैं। तो अपर प्राइमरी के सहायक अध्यापक के पद पर जब आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को, तो वहां पर आपको अपर प्राइमरी का टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। इस वजह से दो प्रमुख रीजन है टेट को लेकर के अब गंभीरता दिखाने की। तो जहां तक अभी संभावनाएं बन रही है, देखिए अभी आयोग के द्वारा दो प्रमुख परीक्षाएं पेंडिंग है। पहला उत्तर प्रदेश में जो 2022 में नोटिफिकेशन निकाला गया था टीजीटी पीजीटी का, उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पेंडिंग है, और दूसरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला मैटर पेंडिंग है। तो इन दोनों को लेकर के आयोग अभी गंभीर है और इसकी परीक्षाएं जो है वो अप्रैल मई में आयोजित कराने पर विचार चल रहा है, क्योंकि अभी पहले ये परीक्षाएं फरवरी में होने वाली थी, फरवरी मार्च में, लेकिन बोर्ड परीक्षा होने की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल नहीं हो पाया और ये अब परीक्षाएं जो हैं वो आगे शिफ्ट हो रही हैं और हो सकता है थोड़ा सा और भी डिले हो सकता है। तो ये जैसे ही परीक्षाएं कंडक्ट होंगी उसके बाद से पूरा जो फोकस होगा वो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पर आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबल है कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर अक्टूबर तक आपको देखने को मिल सकता है और दिसंबर या फिर जनवरी में इसकी परीक्षा का आयोजन करने पर आयोग विचार कर सकता है। हालांकि इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि आयोग जैसे पीएनपी जब इसकी परीक्षा का आयोजन करता था तो पीएनपी पहले प्रस्ताव भेजता था शासन के पास, तो अभी भी वही प्रक्रिया है। आयोग पहले शासन के पास प्रस्ताव भेजेगी, शासन में भी आप देखेंगे कि कई महीनों तक पेंडिंग पड़ा रह जाता है। तो जितना जल्दी आयोग इसको लेकर के प्रस्ताव भेजेगी, अगर शासन गंभीर होगी तो वो तो चाहेगी तो एक दिन में ही उसको मंजूरी दे देगी, लेकिन अगर लटकाना होगा तो कई महीनों तक फाइल लटकी पड़ी रह जाती है। जैसे 2021 वाला जब हुआ था तो उससे पहले कई महीनों तक फाइल जो था वो पीएनपी ने भेज दिया था, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा था। तो अगर शासन गंभीर होगी तो तुरंत इसको मंजूरी मिल जाएगी और सितंबर अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और इसकी परीक्षा दिसंबर से जनवरी के बीच में आयोजित की जा सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।